खेल ताकत के साथ साथ बढ़ाता है दिमाग, पूरे शरीर में लगती है तंदुरुस्ती की आग। ताकत के साथ साथ बढ़ाता है दिमाग, पूरे शरीर में लगती है तंदुरुस्ती की आग। खेलने से होता है बीमारियों का नाश, खेल भी एक आहार है अपने लिए खास। खेलने से होता है बीमारियों का नाश, खेल भी एक आहार है अपने लिए खास, अपने लिए खास। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कुछ खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, स्थानीय और पारंपरिक खेल के बारे में। बच्चों, आप लोगों को तो पता है कि खेल खेलने से हमारे शरीर का विकास होता है। खेल खेलने से बहुत सारी बीमारियों का भी नाश हो जाता है। और बच्चों, खेल खेलना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जाकर अपने खेल में विजयी होते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार खेल खेलना भी बहुत ज़रूरी है। खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको कुछ स्थानीय और पारंपरिक खेलों के बारे में बताऊंगी। तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। साइकिल टायर, अंदर बाहर, तीसरा लंगोरी, आँख मिचौली, कंचा, लेजिम, गुल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, चम्मच कंचा दौड़, जलेबी दौड़, टिपरी। इतने सारे खेल हैं बच्चों। तो इसमें से आज हम कुछ खेलों के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे और बाकी के खेलों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों, साइकिल टायर। बच्चों, इस खेल में जो टायर होते हैं ना, उसको टायर को लेके बच्चे एक डंडे की सहायता से टायर को मारते हुए उसको चलाते हैं। उसके बाद है अंदर बाहर। अंदर बाहर गेम में बच्चों एक बड़ा बड़ा गोला बना दिए जाते हैं। जैसे 10 बच्चे हैं तो हम 10 गोला बना देंगे और बच्चे लाइन से खड़े रहेंगे। टीचर आदेश देगी अंदर, तो सभी बच्चे गोले के अंदर आ जाएंगे, और टीचर बोलेगी बाहर, तो सभी बच्चे गोले के बाहर आ जाएंगे। अगर टीचर बोल रही है गोले के अंदर और जो बच्चे गोले के बाहर खड़े रहेंगे वो आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार खेलते हुए आखिरी में कोई एक बच्चा है जो विजयी छात्र बनता है। यह खेल बहुत ही मज़ेदार है, ना कोई खर्चा है ना कोई टेंशन। इस खेल के लिए 7 चपटे पत्थर हमें चाहिए। इन पत्थरों को हम जमा कर रखते हैं। सबसे बड़ा पत्थर हम नीचे रखते हैं, फिर उसके ऊपर की तरफ छोटे पत्थर रखते जाते हैं। बच्चों, इस खेल में 2 टीमें भाग लेती है और इस खेल में एक गेंद की भी ज़रूरत होती है। इस खेल को हम अपने घर में या पार्क में, मैदान में जाकर खेल सकते हैं। बच्चों, इस खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लंगोरी जो टीम गिराता है ना बच्चों, उस टीम को हम सीकर कहते हैं, और जो एक दूसरी टीम होती है उसको हम हीटर कहते हैं। उसमें 2 टीम होती है ना, तो एक को हम सीकर, जो लगोरी को गिराने वाली टीम है उसको हम सीकर कहते हैं और दूसरी टीम को हीटर कहते हैं। लगोरी खेल खेलने के लिए 7 चपटे पत्थर चाहिए और एक गेंद चाहिए। जो खिलाड़ी गेंद को फेंकता है उसका पाँव लाइन के आगे नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। और बच्चों, हर टीम के खिलाड़ी को 3 मौके मिलते हैं लंगोरी को गिराने के लिए। अगर 3 बार में वो चूक गया, गिरा नहीं पाया, तो वो आउट हो जाएगा और फिर दूसरी टीम को मौका दिया जाएगा। अगर सीकर टीम लगोरी फोड़ देती है
तो हीटर टीम बॉल लेकर उन्हें आउट करने की कोशिश करती है। हीटर टीम के खिलाड़ी सीकर टीम के खिलाड़ी को आउट करने के लिए केवल एक घुटने के नीचे ही बॉल को मार सकते हैं। आपको खिलाड़ी को आउट करने के लिए ना बच्चों, आप गेंद से कहीं पे भी नहीं मार सकते, उनके घुटने के नीचे ही बस आपको मारना है। हीटर टीम के खिलाड़ी बॉल पकड़कर भाग नहीं सकते हैं, उनको बॉल पकड़ने की अनुमति नहीं है। अंत में अगर सीकर टीम पूरी लगोरी फिर बनाती है तो लगोरी चिल्लाकर बोलती है। जो सीकर टीम है ना बच्चों, अगर उसने पूरे पत्थर एक के ऊपर एक रख लिए तो वो जोर से चिल्लाकर बोलेगी लगोरी, और वो लोग टीम जीत जाती है। लगोरी बनाने से पहले सीकर टीम का खिलाड़ी आउट हो जाता है तो जीत हीटर टीम की होती है। अगर उन लोगों ने पूरे पत्थर नहीं रखे और आउट हो गए तो फिर कौन जीत जाएगा? हीटर टीम। तो बच्चों, ये जो खेल है वो इसी प्रकार से खेला जाता है। अब इस खेल के बाद किसका नंबर है बताओ बच्चों, कौन सा खेल है? आँख मिचौली। आँख मिचौली तो आप सभी लोग खेलते हो। आँख मिचौली के लिए ना बच्चों कितने भी बच्चे एक साथ खेल सकते हैं, और जिसके ऊपर डाई होती है ना बच्चों, उसकी आँखों पर पट्टी बांध दिया जाता है। पट्टी बांधकर बाकी सब बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, और जिसके आँखों पर पट्टी बंधी है उसे उन बच्चों को पकड़ना पड़ता है, छूना पड़ता है। वो जिस बच्चे को छू देगी वो बच्चा आउट हो जाएगा, और फिर उस बच्चे की आँख पे पट्टी बांधी जाएगी और फिर वो बच्चा दूसरे बच्चों को आउट करेगा। ये क्रम चलते रहता है जब तक सभी बच्चों का नंबर ना आ जाए। तो आँख मिचौली तो बच्चों देखा जाए तो हम घर में भी खेल सकते हैं, लेकिन हम बाहर खेलेंगे तो हमें जगह बहुत मिलेगी। ये दोनों जगह खेल सकते हैं। आँख मिचौली के बाद क्या आता है बच्चों? कंचा। बच्चों, प्राचीन काल में ना ये कंचे का खेल बहुत खेला जाता था। जब हम लोग छोटे थे ना तो मैं भी कंचे का खेल खेलती थी। जैसे अभी आजकल कैसे क्रिकेट खेला जाता है, उस समय ये कंचे का खेल खेला जाता था। इस कंचे को गोटी भी कहते हैं बच्चों, और ये कंचे को लेकर ना हम लोग में बहुत झगड़ा भी हो जाया करता था। ये जो कंचा है ये मार्बल की छोटी छोटी गोलियों से गोली जैसी होती है, और इन गोलियों से हम खेलते हैं। मार्बल की बनी हुई छोटी छोटी गोलियों को कंचा कहते हैं। एक कंचे से दूसरे कंचे को एक अंगुली तानकर निशान लगाना होता है। यदि एक बालक उस कंचे पर निशान लगा दिया तो वह कंचा उसका हो जाएगा। बच्चों, जो हमारी बीच की उंगली रहती है ना, उस उंगली को ऐसे हम तान कर उसमें ऐसे गोटी रखकर हम मारते हैं। तो जो हमारे साथ खेलता है वो हमको बोलता है इस गोटी को मारो। अगर हमने उसी गोटी को मार दिया तो हम जीत जाते हैं। कंचे में बच्चों बहुत खेल होता है, राजा रानी होता है, और ऐसे गोला बना के गोटी डाल देते हैं। फिर हमारे साथ में जो बच्चा है वो हमको बोलता है इस गोटी को निशाना लगाओ। अगर हमने बराबर उस गोटी को निशाना लगाया तो हम जीत जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार कंचा का खेल खेला जाता है। गुल्ली डंडा। बच्चों, पहले ये गुल्ली डंडा बहुत खेला जाता था, लेकिन अब इसे कोई नहीं खेलता है। गुल्ली डंडा खेलने के लिए बच्चों एक लंबी सी लकड़ी होती है बेलनाकार की। जैसे हमारे घर में मम्मी रोटी बनाती है ना तो बेलन होता है ना, वैसे ही लंबा डंडा रहता है बेलनाकार का। और जो गुल्ली रहती है, देखो चित्र में दिखाई दी है, वो छोटी सी रहती है, और वो लकड़ी को दोनों साइड से थोड़ा छील देते हैं, उसको वहाँ से रगड़ देते, घस देते हैं, तो वो थोड़ी सी नुकीली हो जाती है। तो इस प्रकार डंडा और गिल्ली तैयार हो जाती है। इसे खेलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों मालूम है? मैदान में जाना पड़ता है। मैदान में हम 4 इंच खड्डा खोद लेते हैं, छोटा सा 4 इंच खड्डा खोद लेते हैं, और जो खड्डा हम खोदते हैं ना बच्चों, उसी खड्डे के ऊपर हम गिल्ली को रख देते हैं, और गिल्ली के पीछे हम डंडे को रखते हैं,
और गिल्ली को हम जोर से उछालते हैं पूरी ताकत लगा के। जब हम गिल्ली को उछालते हैं ना तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं गिल्ली को कैच करने के लिए कि हम उछालेंगे तो वो लोग पकड़ लेंगे। लेकिन अगर कोई गिल्ली को पकड़ लिया तो हम आउट हो जाएंगे। अगर किसी ने भी गिल्ली को नहीं पकड़ा तो गिल्ली जहाँ पे गिरती है हम वहाँ पे जाते हैं और गिल्ली को डंडे पे रख के हवा में उछालते हैं और गिल्ली को जोर से डंडे से मारते हैं। और गिल्ली जहाँ पर जाकर गिरती है जहाँ हम मारेंगे ना तो गिल्ली जहाँ पे गिरेगी तो हम पूरी जमीन को डंडे से मापेंगे कि हमारी गिल्ली कितनी दूर गई है। जिसकी गिल्ली बहुत दूर जाती है, जिसकी गिल्ली सबसे दूर जाती है, वो विजयी हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम गिल्ली डंडा का खेल खेलते हैं। बच्चों मैंने भी गिल्ली डंडा खेला है, आपने खेला है तो मुझे कमेंट करके बताइए, है ना। बहुत मज़ा आती है इसमें और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। हम लोग तो झाड़ में से लकड़ी तोड़ लेते थे और उसी की गिल्ली और चाकू लेते थे, चाकू से हम दोनों साइड से नुकीली गिल्ली बना लेते थे और डंडा वैसे रहता था। फ्री में हम लोग ये खेल खेलते थे बच्चों इस खेल में कई खाने बनाए जाते हैं। ये खाने चौक से बनाए जा सकते हैं। इस खेल के लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इस खेल को एक चपटे पत्थर की सहायता से खेला जाता है। पत्थर है ना, पत्थर को एक टांग पर खड़े रहकर हमें सरकाना पड़ता है। यदि पत्थर लाइन को छू जाता है, अगर जो पत्थर है वो लाइन को छू जाएगा तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। यदि वह लाइन को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है तो उसे एक टांग पर खड़े होकर एक हाथ से बिना लाइन छुए उठाना पड़ता है। वो जो चपटा पत्थर है ना उसे उठाना पड़ता है। जो खिलाड़ी बिना आउट हुए इस राउंड को पार कर लेता है, एक खाना उसका हो जाता है। अगर वो बिना छुए पार कर लेता है लाइन को तो जो डिब्बा बना है ना तो एक डिब्बा उसका हो जाता है और उस खाने में वो दोनों पैर रख कर आगे बढ़ सकता है अपने खेल में। बच्चों ये जो खेल है ना कंचा चम्मच दौड़, ये खेल ना नींबू चम्मच दौड़ हमने किया है ना, सेम उसी की तरह है। सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, चम्मच में नींबू की जगह पे कंचा रखते हैं। इस खेल में एक चम्मच में कंचा रखा जाता है और उस चम्मच को हम क्या करते हैं, मुंह से पकड़ते हैं। और इस दौड़ में चम्मच में रखा हुआ कंचा नहीं गिरना चाहिए। अगर आपके चम्मच में से कंचा गिर गया तो आप आउट हो जाओगे। और जिस बच्चे का कंचा नहीं गिरता है और वो आखिरी लाइन तक पहुंच जाता है वो बच्चा विजयी हो जाता है। बच्चों इस गेम में ना बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस गेम में ना बच्चों हमें शरीर का बहुत संतुलन बनाकर खेलना पड़ता है कि हमारी गोटी में से हमारे चम्मच में से कंचा ना गिरे। जैसे आप नींबू चम्मच का खेल है ना, सेम वो ही है ये चम्मच और कंचा की दौड़। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आगे का खेल देखते हैं। इसके बाद ये खेल है जलेबी रेस। इस खेल में बच्चों एक रस्सी होती है और रस्सी पर जलेबी को टांग दिया जाता है, लटका दिया जाता है। 1 2 3 ऐसे गिनती बोलते हैं तो सब बच्चे अपनी लाइन में भाग कर जाते हैं और जलेबी को उछल उछल कर खाते हैं। और जलेबी खाने पर उनको बड़ा मज़ा आता है। अच्छा मीठा मीठा स्वाद भी मिलता है और खेल भी हो जाता है। और इस खेल में जो बच्चों जीत जाता है उसे इनाम भी दिया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, बस एक रस्सी ऐसे बांध, देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रस्सी ऐसे बांध देते हैं और रस्सी में ना जलेबी को लटका देते हैं। तो बच्चों की ना जितनी ऊंचाई है, हाइट है, उससे ऊपर जलेबी बांधते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको उछल उछल के जलेबी खाते हैं, ऐसे लाइन से भाग कर आते हैं और जलेबी खाते हैं। जो पहले जलेबी खा लेता है वो जीत जाता है और उसको तो जलेबी का मज़ा भी मिलता है और बाद में इनाम भी दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये जलेबी दौड़ का खेल खेला जाता है। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है ना। आपको इन सब में से कौन सा खेल पसंद है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बच्चों अब आज की हमारी ये पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और बच्चों जो घंटे का चित्र है ना उससे भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सके। तो चलो बच्चों अब मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।